अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो ये कुछ नहीं करती। लेकिन जब ये सातों बॉल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वे शेनरॉन नामक एक ड्रैगन को बुला सकती हैं, जो उसे पुकारने वाले व्यक्ति की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अब गोकू अपने हाथ में उपहार लेकर स्कूल की ओर बढ़ा और अपनी साइकिल पार्क की। अचानक एक लापरवाह लड़के ने अपनी गाड़ी से गोकू की साइकिल कुचल दी और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस लड़के का नाम फुलर था। गोकू ने पीछे से आवाज लगाई, तूने मेरी साइकिल तोड़ी है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सुनकर फुलर हंसते हुए बोला, अगर तेरी जेब में एक भी रुपया है तो मैं तुझे पैसे लौटा दूंगा। फिर उसने गोकू को लड़ाई के लिए ललकारा, लेकिन गोकू ने अपने दादा से वादा किया था कि वह किसी से हाथापाई नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उधर पिलाफ कैद से भाग चुका था और ड्रैगन बॉल्स की तलाश में निकल पड़ा था। उसने एक गांव पर हमला कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक महिला सेकी अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी के नीचे छिप गई। उसी समय पिलाफ की वफादार साथी माई इलाके की निगरानी कर रही थी और उसने सेकी की बेटी को देख लिया। माई ने तुरंत उस छोटी बच्ची पर बंदूक तान दी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सेकी ने सामने आकर माई को ड्रैगन बॉल सौंप दी, लेकिन माई को कोई दया नहीं आई। उसने बेरहमी से सेकी की हत्या कर दी। इधर स्कूल में चीची अपने लॉकर से असाइनमेंट निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका लॉकर अटक गया था। गोकू ने सबके जाने का इंतजार किया और फिर अपने दादा से सीखी हवा ऊर्जा तकनीक से मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया, जिससे गलती से सारे लॉकर खुल गए। गोकू ये देखकर घबरा गया और तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन चीची ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या तुमने ये सब किया? फिर उसने खुलासा किया कि वह भी एक फाइटर है। बाद में उसने गोकू को अपने घर पर रात की पार्टी के लिए आमंत्रित किया। गोकू बहुत उत्साहित था। उसने खुद को तैयार किया और चीची को प्रभावित करने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल साथ ले जाने का फैसला किया। इस बीच दादा गोहान उनके लिए खाना बना रहे थे, लेकिन गोकू चुपके से घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह पार्टी में पहुंचा, फुलर और उसके दोस्तों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। गोकू लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन फुलर नहीं माना। आखिरकार जब गोकू पीछे हटते हटते थक गया तो उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और फुलर और उसकी गैंग को धूल चटा दी। सब लोग गोकू की ताकत देखकर हैरान रह गए। गुस्से में फुलर ने एक लोहे की रोड उठाई और गोकू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने चतुराई से बचते हुए खुद को सुरक्षित कर लिया, जिससे फुलर ने गलती से अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इससे फुलर और भी गुस्से में आ गया और गोकू पर लगातार हमला करने लगा, लेकिन गोकू काफी तेज था। इस झगड़े में फुलर ने अपनी पूरी गाड़ी तोड़ डाली। उसी समय फुलर का एक दोस्त पीछे से गोकू पर हमला करने आया, लेकिन गोकू समय रहते कूद गया, जिसे दोनों हमलावर गलती से एक दूसरे से टकरा गए। लड़ाई खत्म होने के बाद चीची गोकू को अपने साथ अंदर ले गई और वे दोनों पूरी रात बातें करते रहे। इधर घर पर दादा गोहान ध्यान लगा रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त झटके ने उनके घर को मलबे में बदल दिया। पार्टी में गोकू को अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने केवल टूटे फूटे मलबे को पाया। अचानक उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी। वह फौरन भागकर मलबे से उन्हें बाहर निकाल लाया। गोकू ने घबराकर पूछा, आखिर हुआ क्या? अपने अंतिम सांसों में गोहान ने बताया, पिलाफ वापस आ गया है। इसके बाद उन्होंने गोकू को मास्टर रोशी को ढूंढकर सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी। इतना कहकर उन्होंने गोकू की बाहों में दम तोड़ दिया। अब अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के संकल्प के साथ गोकू ने उन्हें दफनाया और अपने पुराने घर की ओर बढ़ा, अपनी नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए। जैसे ही गोकू अपने पुराने घर की तलाश कर रहा था, उसे अपने दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। तभी अचानक उसे घर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने उस अजनबी को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान वह एक लड़की से टकरा गया जो असल में वहां ड्रैगन बॉल्स की तलाश में आई थी। उसने अपने रडार पर देखा कि गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल थी। बिना किसी झिझक के उसने गोकू पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और चिल्लाने लगी कि वह अपने पिता की ड्रैगन बॉल वापस चाहती है। गोकू को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, यह ड्रैगन बॉल मुझे मेरे दादा ने दी है।
जब गोकू ने उसे अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई तो लड़की हैरान रह गई क्योंकि इस पर सिर्फ 4 सितारे थे। तब उसने बताया कि उसके पिता की ड्रैगन बॉल पर 5 सितारे थे और वह बीती रात चोरी हो गई थी। गोकू ने उसे समझाया कि पूरी दुनिया में कुल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और हर एक बॉल पर 1 से 7 सितारों तक की संख्या होती है। गोकू ने देखा कि इस लड़की के पास कुछ खास शक्तियां और आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। इसलिए उसने लड़की से मास्टर रोशी को ढूंढने में मदद मांगी और वादा किया कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पहले तो लड़की ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गोकू उसके लिए उपयोगी हो सकता है। उसने गोकू से हाथ मिलाया और अपना नाम बलमा बताया। बाद में वे दोनों बाइक से डाउनटाउन पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेट की मदद से मास्टर रोशी का पता लगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद बलमा ने कहा कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक उसके रडार ने बीपिंग की, जो संकेत था कि उनके आसपास कोई ड्रैगन बॉल मौजूद थी। वे दोनों तुरंत सिग्नल का पीछा करते हुए एक सुनसान घर पहुंचे। बलमा ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने और ड्रैगन बॉल ढूंढने का फैसला किया। गोकू भी उसके साथ अंदर चला गया। अंदर घूमते हुए गोकू गलती से एक शेल्फ से टकरा गया, जिससे कुछ पत्थर गिर पड़े, लेकिन गिरने से पहले ही उसने अपनी सुपर स्पीड से सभी पत्थरों को पकड़ लिया, सिवाय एक के जो एक गमले से जा टकराया। उसकी आवाज सुनकर घर का मालिक जाग गया। जैसे ही उसने गोकू को घर में देखा, वह सीधे दूसरी मंजिल से कूदा और इतनी जोर से मुक्का मारा कि गोकू दीवार से जा टकराया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पता है कि बिना अनुमति किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या होता है? मैं तुम्हें सिखाता हूं। इसके बाद उसने गोकू पर फिर से हमला किया, लेकिन गोकू ने उसके वार को चकमा दे दिया और बचाव करते हुए मुकाबला किया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वह आदमी गोकू की क्षमता से प्रभावित हुआ और पूछा, तुम्हें ये तकनीक किसने सिखाई? गोकू ने जवाब दिया, मेरे दादा गोहान ने। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया और पूछा, क्या तुम गोहान के पोते हो? जब गोकू ने पुष्टि की तो उस आदमी ने खुद को मास्टर रोशी बताया। जब मास्टर रोशी को पता चला कि गोकू के दादा की मृत्यु हो चुकी है और पीलाफ कैद से भाग चुका है, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गोकू को एक टेबल के नीचे से ड्रैगन बॉल मिल गई। रोशी ने इसे हाथ में लेकर कहा, हमें सूर्य ग्रहण से पहले किसी भी हाल में सभी ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी होंगी। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि पिकोलो की हार गोकू के हाथों ही लिखी है, इसलिए उसे ये मिशन पूरा करना ही होगा। मास्टर रोशी ने घोषणा की कि उन्हें अब स्टोन टेम्पल जाना होगा, जहां गोकू को अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। आखिरकार वे सब रेगिस्तान के लंबे सफर के बाद मंदिर पहुंचे। वहां गोकू ने देखा कि चीची एक अन्य खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। गोकू उसे देखते ही मिलने पहुंचा तो चीची ने कहा, तुम्हारे दादा की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा, तुम ठीक तो हो? फिर चीची ने गोकू को कुछ दिनों बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए वहीं रुककर ट्रेनिंग करने को कहा। कुछ देर बाद गोकू वापस मास्टर रोशी के पास गया। तभी बलमा वहां आई और बताया कि उसके रडार ने एक और ड्रैगन बॉल का सिग्नल पकड़ लिया है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बलमा अगली ड्रैगन बॉल की तलाश में रेगिस्तान से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन गलती से वे गड्ढे में गिर पड़े। उसी समय यामाचा नाम का एक लड़का उनकी मदद के लिए आया, लेकिन उसने बदले में उनकी मोटरसाइकिल मांग ली। बलमा ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही इस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर तंबू बांध दिया। इसके बाद मास्टर रोशी ने बताया कि जैसे ही वे एक सुरंग से गुजरे, वे दूसरी तरफ एक लावे से भरे समुद्र के सामने आ पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जलते हुए लावे को कैसे पार किया जाए। तभी अचानक सिबोमिन नाम की सेना ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी गोकू, बुल्मा और मास्टर रोशी ने मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। लेकिन उनकी चौंकाने वाली बात यह थी कि सिबोमिन मरने के बाद दोगुनी संख्या में वापस आ रहे थे। ये देखकर मास्टर रोशी ने अपनी शक्तिशाली कामेहामेहा तकनीक का इस्तेमाल किया और एक सिबोमिन को सीधे
लावे में गिरा दिया। ये देखते ही रोशी और गोकू ने तेजी से बाकी सिबोमिन को भी लावे में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे फिर से जिंदा ना हो सकें। इन दुष्ट प्राणियों की लाशों से उन्होंने लावे के समुद्र पर एक पुल बना लिया। गोकू इस पुल को पार करके एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां 6 स्टार ड्रैगन बॉल मौजूद थी। जैसे ही वह बॉल को उठाने वाला था, माई अचानक वहां आई और गोकू के चेहरे पर जोरदार हमला कर ड्रैगन बॉल छीन ली। गोकू ने उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया और हमला किया। गोकू माई से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने कुछ ही पलों में उसे हरा दिया और ड्रैगन बॉल वापस ले ली। उसने इसे बुल्मा को सौंप दिया। बुल्मा ने कहा कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उनके पास बाकी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए बहुत कम समय है। मास्टर रोशी ने सहमति जताई और कहा, अब केवल महफूबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे मंदिर वापस पहुंचे जहां रोशी ने अपने पुराने गुरु जय से मुलाकात की। उसने पीलाफ को कैद करने के लिए एक विशेष बॉक्स बनाने की मांग की। इसके लिए रोशी को अपनी आत्मा की ऊर्जा का बलिदान देना पड़ता ताकि पीलाफ हमेशा के लिए बंदी रह सके। इस बीच टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और चीची और माई के बीच मुकाबला चल रहा था, लेकिन चीची को यह नहीं पता था कि माई असल में पीलाफ के लिए काम कर रही थी। लड़ाई के दौरान माई ने चीची की त्वचा का एक टुकड़ा काट लिया और उसकी रक्त की कुछ बूंदें लेकर मुकाबले से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा और माफी मांगी क्योंकि वो उसकी लड़ाई देखने नहीं आ सका था। इसके बाद वह मास्टर रोशी के प्रशिक्षण कक्ष में गया जहां रोशी उसे कामेहामेहा सिखाने वाला था। रोशी ने पहले इस तकनीक का प्रदर्शन किया, फिर गोकू को अभ्यास करने को कहा जब तक कि वह अपनी ऊर्जा से सभी मसालों को जला न दे। गोकू ने पूरी लगन से अभ्यास किया, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी वह इस तकनीक में सफल नहीं हो सका। हतोत्साहित होकर उसने मोमबत्तियों से मसालों को जलाने का फैसला किया। तभी चीची ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह तो धोखाधड़ी है। इसके बाद चीची ने उसे ध्यान केंद्रित करना सिखाया और लगातार अभ्यास के बाद गोकू आखिरकार कामेहामेहा तकनीक सीखने में सफल हो गया। दूसरी ओर बुल्मा अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसे गोकू के कमरे के पास कदमों की आवाज सुनाई दी। चूंकि उसे पता था कि सभी ड्रैगन बॉल्स गोकू के कमरे में थीं, उसने अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकली। कमरे के बाहर उसने देखा कि चीची वहां से निकल रही थी। बुल्मा ने गलतफहमी में मान लिया कि गोकू और चीची साथ थे और माफी मांगकर अपने कमरे में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद गोकू वहां आया और बुल्मा को एहसास हुआ कि गोकू तो चीची के साथ था ही नहीं। तभी उसके रडार ने सिग्नल पकड़ा और उसने देखा कि सभी ड्रैगन बॉल्स चोरी हो चुकी थीं। गोकू और बुल्मा तुरंत चीची की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि यह असली चीची नहीं बल्कि माई थी। माई ने अचानक उनकी ओर ग्रेनेड फेंक दिए जिससे भयंकर धमाका हुआ और वे उसे रोक नहीं पाए। माई को लगा कि वह सुरक्षित निकल गई, लेकिन तभी असली चीची ने उस पर हमला कर दिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान गोकू आग की दीवार को पार कर, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी मदद करनी चाहिए। अचानक एक चीची नीचे गिरकर मदद मांगने लगी। दूसरी चीची पर हमला कर दिया, पर यह बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि जिसे उसने मारा वही असली चीची थी। माई ने तुरंत बंदूक उठाई और गोकू पर गोली चला दी, जिससे गोकू गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद माई ने अपनी असली पहचान दिखाई और सभी ड्रैगन बॉल्स लेकर वहां से भाग गई। माई के जाने के बाद बुल्मा और बाकी सभी गोकू के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि गोकू मरने की कगार पर था। मास्टर रोशी ने अपनी सारी ऊर्जा उंगलियों में इकट्ठी की और गोकू की छाती पर एक सुनहरी कामेहामेहा छोड़ दी। इससे गोकू की आत्मा की शक्ति 60 गुना बढ़ गई और वह तुरंत होश में आ गया। जल्द ही बुल्मा ने अपने ड्रैगन रडार पर देखा कि सभी ड्रैगन बॉल्स एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई थीं। रोशी ने कहा, हमें जल्द से जल्द ड्रैगन मंदिर पहुंचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शेनरॉन पिकोलो के सामने प्रकट हुआ। वह तेजी से कार की ओर दौड़ा, लेकिन उसी समय मास्टर रोशी ने गो को एक डिब्बा सौंपा जिसमें उनकी ऊर्जा समाहित थी।
इस डिब्बे को लेकर वे सभी ड्रैगन टेम्पल की ओर भागे। मंदिर में पिकोलो ने सातों ड्रैगन बॉल्स को एक साथ रख दिया, जिससे उनकी अपार शक्ति जागृत हो गई। अचानक जमीन दरकने लगी और धरती के नीचे से एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। इस बीच गोकू अपने दादा की टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ड्रैगन टेम्पल की ओर बढ़ रहा था। उसी समय यमचा ने उनकी कार को हवा में ही उड़ा दिया और सभी लोग स्तंभ के शीर्ष की ओर कूद गए। मास्टर रोशी पिकोलो को ड्रैगन बॉल्स का उपयोग करने से रोकने के लिए अपनी कमेहामेहा तरंग को चार्ज करने लगे। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, पिकोलो ने एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट से जवाब दिया। दोनों हमले टकराए, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ और सभी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से गिर पड़ी। इस टकराव के प्रभाव से गोकू और उसके साथी संतुलन खो बैठे और नीचे गिरने लगे। पिकोलो ने हमला करने की तैयारी की, तभी मास्टर रोशी ने माफुबा डिब्बे को देखा और पिकोलो को कैद करने का निर्णय लिया। इस बीच गोकू और पिकोलो आमने सामने थे। गोकू ने घोषणा की, मैं ही तुम्हें हराऊंगा, लेकिन पिकोलो ने खुलासा किया कि गोकू असल में उजारू का वंशज है। उसने आगे बताया कि जैसे ही चंद्र ग्रहण होगा, गोकू उजारू में बदल जाएगा और अपने ही दोस्तों को मार डालेगा। उसी क्षण चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया, जिससे गोकू का दर्दनाक रूपांतरण शुरू हो गया। वह एक विशाल उजारू में बदल गया और क्रोधित होकर बुल्मा और यमचा पर हमला करने लगा। इसी दौरान रोशी ने माफुबा डिब्बा उठाया और पिकोलो को कैद करने के लिए मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन पिकोलो ने उस पर जोरदार हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। यमचा ने बुल्मा से आगे भागने को कहा, जबकि वह गोकू का सामना करने के लिए रुक गया, लेकिन अब पूरी तरह से उजारू बन चुके गोकू ने उसे आसानी से परास्त कर दिया और फिर बुल्मा का पीछा करने लगा। तभी मास्टर रोशी ने गोकू के पैर को पकड़ लिया, लेकिन गोकू ने पलटकर रोशी की गर्दन पकड़ ली। रोशी ने उसे उसकी असली पहचान याद दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अपने राक्षसी क्रोध में गोकू ने मास्टर रोशी को मार डाला। रोशी की निष्प्राण देह देखकर गोकू के भीतर की आत्मा दुख से भर गई। उसने रोशी के साथ बिताए अपने पुराने यादगार पलों को याद किया, जिससे उसका भावनात्मक विस्फोट हुआ। इस भावना के ज्वार ने उसे अपने उजारू रूप को नियंत्रित करने में मदद की और वह फिर से सामान्य अवस्था में लौट आया। गोकू ने पिकोलो को हराने का संकल्प लिया और उसके साथ भीषण युद्ध में उतर पड़ा। पिकोलो ने उस पर आग के गोले फेंके, लेकिन गोकू ने हवा की ऊर्जा से उनका प्रतिकार किया। उनका युद्ध और अधिक उग्र होता गया और वे आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे से टकराने लगे। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, जिससे ये एक रोमांचक टकराव बन गया। उधर माई ने बुल्मा पर हमला किया, लेकिन यमचा ने समय पर आकर उसे हरा दिया। इस बीच स्तंभ के शीर्ष पर गोकू ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके अंतिम ऊर्जा विस्फोट तैयार किया। उसने अपनी समस्त ताकत इस अंतिम हमले में झोंक दी, जिससे पिकोलो का हमला टूट गया और गोकू ने उसे पूरी ताकत से टक्कर दी। मास्टर रोशी द्वारा सिखाई गई कमेहामेहा तरंग का उपयोग करते हुए गोकू ने अंततः पिकोलो को पराजित कर दिया। पिकोलो की हार के बाद गोकू और उसके साथी मास्टर रोशी के मृत शरीर के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने रोशी को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैगन बॉल्स का उपयोग करने का फैसला किया। गोकू ने सातों ड्रैगन बॉल्स मूर्ति के सामने रखीं, जिससे महान शेनरॉन प्रकट हुआ। उन्होंने रोशी को फिर से जीवित करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे शेनरॉन ने पूरा किया। रोशी के पुनर्जीवित होते ही ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। तो आपको यह अजीबोगरीब ड्रैगन बॉल फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।